वाक्य की परिभाषा। शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। वाक्य के मुख्यतः दो अंग माने गए हैं। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को, जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, सत्य की विजय होती है एक वाक्य है क्योंकि इसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, किंतु सत्य विजय होती वाक्य नहीं है क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकलता है। वाक्य के अंग। वाक्य की संरचना के आधार पर उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य वाक्य का वह अंग जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण, राम सो रहा है, राजू खाना खा रहा है, किसान फलों के पेड़ भी लगाते हैं, जवान देश की रक्षा करते हैं। इन वाक्यों में राम, राजू, किसान और जवान के विषय में बताया जा रहा है, इसलिए राम, राजू, जवान और किसान उद्देश्य हैं। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण, करण खेल रहा है, चित्रकार चित्र बनाता है, चित्रा गीत गा रही है, मंजरी बस से शहर गई। इन वाक्यों में खेल रहा है, चित्र बनाता है, गीत गा रही है और बस से शहर गई वाक्यों के विधेय हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना अथवा बनावट के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। तत् सरल वाक्य, खत संयुक्त वाक्य, गत मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं।